अब बात कर रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज इपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो आपका आएगा इपिथेलियल टिश्यूज वो रहेगा सिंपल स्ट्रेटिफाइड। सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज कहा जाता है उसको, सिंपल स्ट्रेटिफाइड्स। तो उसमें क्या होगा, सेल्स जो है वो सिंगल लेयर में अरेंज रहेगी और फंक्शंस क्या है, लीनिंग ऑफ द बॉडी, कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स का रहेगा। तो उसमें आपका एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है ये। इसके टाइप्स की बात करें तो सिंपल स्क्वामस हो गया, सिंपल क्यूबोइडल हो गया, सिंपल कोलुमनर हो गया, सिंपल सिलिएटेड हो गया, ग्लूनर एपिथेलियल हो गया। सिंपल स्क्वामस क्या होता है, तो ये क्या है कि सिंपल ये कंपोज होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से। जो सेल्स क्या है कि फिट क्लोजली टुगेदर लाइक स्टोन्स फॉर्मिंग इन द थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन्स। तो इसमें डिफ्यूजन काफ़ी इजीली हो जाता है। लोकेशंस की बात करें तो ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट रहता है, एयर सेक्स ऑफ लंग्स, लीनिंग ऑफ द हार्ट। इसका जो फंक्शन है सीक्रेट लुब्रिकेंट सब्सटेंसेस एंड अलो डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। सिंपल क्यूबोइडल की बात करें तो दिस कंसिस्ट ऑफ ट्यूब शेप्ड सेल्स फिटिंग क्लोजली टुगेदर एंड लाइंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है कि हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। लोग ये सेक्रेटरी डक्ट, स्मॉल ग्लैंड्स, किडनी ट्यूबल्स में प्रेजेंट रहेगा। थर्ड जो है सिंपल कोलुमनर, सिंगल लेयर रहती है, टाल रहता है, थिन सेल्स ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहती है। माइक्रोविली कवर द फ्री सरफेस ऑफ द कोलुमनर एपिथेलियम लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंस रहेगा। तो ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रेशन, म्यूकस का काम करेगा। और सिंपल सिलिएटेड सेल्स जो रहती है वो क्या है कि एपिथेलियम जो क्या करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस और एयर को पुष्ट करती रहती है। तो अब इसकी बात करेंगे लोकेशंस की। तो ये क्या है, ट्रैकिया में रहता है, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ में प्रेजेंट रहता है। फंक्शंस की बात करें तो सीक्रेट म्यूकस विच इज मूव्ड विद सीलिया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में इट कंसिस्ट ऑफ द कॉलम और क्यूबोइडल सेल्स, साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स। तो इसमें क्या है कि दो टाइप्स के यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स रहती है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स क्या है कि ग्लोबेट सेल्स सिक्रेट करता है म्यूसिन्स में, जो कि क्या है कि इसमें स्टोमक, कोलन और ट्रेकिया प्रेजेंट है। मल्टीसेल्युलर ग्लैंड्स में क्या है कि दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और द ग्लैंड पोजेसिंग डक्ट्स विच सिक्रेट एंजाइम एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट्स रहती है। अगला जो है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसको क्या है कि एपिथेलियम से बना होता है और इसमें बहुत सी लेयर्स प्रेजेंट्स रहती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बहुत सी लेयर प्रेजेंट्स रहती है। तो इसको क्या है कि सेवरल लेयर्स प्रेजेंट्स रहती है, जो कि क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें रहती है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रेटियम, स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, आपका स्ट्रेडम स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स हो गया, उसके बाद में क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स हो गया, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम हो गया और ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स हो गया। तो ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंस रहती है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसमें प्रेजेंस रहती है सेल्स मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, उसके बाद सिंपल कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। तो ये वेरियस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंस रहते हैं। अब बात करेंगे अपन कनेक्टिव टिश्यूज की, क्या होते हैं, क्या रोल्स रहता है।